हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल अपोलो सीबीएसई क्लासेस। और अपोलो सीबीएसई क्लासेस की जो हमारी सीरीज है 20 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10, इसमें भी बच्चों आप सबका स्वागत है। जैसे बच्चों आप जानते हो कि इस सीरीज के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पे जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हम करते हैं इस सीरीज के अंदर, जो आपकी बोर्ड के पिछले 10 साल के बोर्ड के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ऐसे ही मोस्ट रिपीटेड 20 क्वेश्चन हम इस सीरीज में कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज में है हमारा लेक्चर 13, जहां पे हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन 14, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2014, 2016, 2019 एंड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो प्लीज आज का वीडियो स्किप मत कीजिए, एंड तक देखिए, आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रूव दैट इफ tan x is equal to n tan y and sin x is equal to m sin y, so prove that cosec square x is equal to m square minus 1 upon n square minus 1, n square minus 1। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है tan x is equal to n tan y, so here के tan x is equal to n tan y। अब बेटा हम क्या करेंगे कि हम रिड्यूस करते करते cos स्क्वायर आपको लाना है। क्या लाना है? cos स्क्वायर लाना है। तो हम रिलेशन ढूंढते हैं कि जैसे कि tan थीटा का जो रिलेशन है उसका रेसिप्रोकल कौन है? cot थीटा। तो अगर हमको टेन थीटा मिल जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी जगह पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और इस तरह से हम रिड्यूस करते करते कॉस थीटा में पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको टेन वाई दिया हुआ है। तो देखो बेटा, रिलेशन ढूंढते हैं हम। तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। तो tan y मतलब क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर tan y इज इक्वल टू 1 अपॉन cot y। तो यहाँ पे जो हमारा tan y है उसकी जगह पे हम 1 अपॉन cot y लिख सकते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा बेटा आपका कि tan x इज इक्वल टू n अपॉन cot y, n अपॉन cot y हो गया, क्योंकि tan y इज इक्वल टू 1 अपॉन cot y। सही है, आगे हम चलते हैं। अब ये जो cot y यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई, सो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर cot y इज इक्वल टू n अपॉन tan x, n अपॉन tan x। सही है, ये आ गया। अब बेटा हम इस तरह से इसका करेंगे कि जैसे कि sin x इज इक्वल टू m sin y, therefore sin x is equal to m sin y, m sin y। अब देखो, sin थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है हमारा कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा और जो कॉट थीटा है उसका भी आपका डायरेक्ट रिलेशन है, बरोबर। तो इसकी वजह से हम यहाँ पे जो sin y है उसकी जगह पे हम कोसेक y लिख सकते हैं। तो कैसे होगा कि एज वी नो दैट कि sin थीटा इनटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा कि sin थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देयरफॉर sin y इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक y। तो ये जो आपका sin y है वहां पे हम 1 अपॉन कोसेक y लिख देंगे। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? देयरफॉर sin x इज इक्वल टू m अपॉन कोसेक y, m अपॉन कोसेक y। सही है, तो ये हमको मिल गया। यहाँ पे बेटा cot y मिला आपको, और यहाँ पे हमको मिला
सॉरी इसको हम यहाँ पे भी ले जाएंगे। सो cosec y इज इक्वल टू m अपॉन साइन x, m अपॉन साइन x। तो देखो बेटा यहाँ पे हमको मिला cot y और यहाँ पे हमको मिला cosec y। अब cot y और cosec y का रिलेशन क्या है डायरेक्ट, तो जैसे देखो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर अब cosec थीटा की जगह पे y कर देते तो क्या हो जाएगा कि cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। मीन्स के हम क्या कर देंगे कि cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जिससे क्या हो जाता है आपका आइडेंटिटीज हम रख रहे। तो ये हो गया हमारा cosec स्क्वायर y माइनस cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। सही है। अब क्या करेंगे बेटा, तो देखो cosec y मतलब m अपॉन साइन x, तो cosec स्क्वायर y मतलब m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। सो देयरफॉर m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर y, cot y मतलब n अपॉन 10x, तो cot स्क्वायर y मतलब n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर x, n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर x, सॉरी 10 स्क्वायर x। अब देखो बेटा साइन स्क्वायर है आपका, अब ये जो 10 स्क्वायर है इसको हमको रिड्यूस करना है, तो इसका रिलेशन हम किसके साथ ढूंढेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के साथ ढूंढेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि टेन थीटा मतलब क्या होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है। तो देयरफॉर टेन स्क्वायर एक्स मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन स्क्वायर की जगह पे हम साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देयरफॉर एम स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू 1 माइनस एन स्क्वायर। अब जो टेन स्क्वायर है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेन स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। सही है। अब देखो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर हो गया हमारा m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे कंटिन्यू 1 लिखना है, मैं भूल रहा हूँ। सही। अब देखो दोनों का आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है वो यहाँ पे जाएगा तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो गया हमारा, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। सही है, ये आ गया बेटा। तो आई होप यहाँ तक तो आपको मालूम पड़ गया होगा। अब हमको यहाँ पे कॉस स्क्वायर तो आ गया हमारा। अब ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स, इसको हम कॉस स्क्वायर एक्स में रिड्यूस कर देते हैं। तो रिलेशन हम क्या ढूंढेंगे, तो जैसे देखो रिलेशन है हमारा कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम एक्स लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो अब ये जो कॉस स्क्वायर एक्स है ये प्लस यहाँ पे जाएगा माइनस, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स।
मीन्स के साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो बेटा रिड्यूस हो गया आपका, मीन्स के हमने रिड्यूस करते करते दोनों जगह पे हमारा cos स्क्वायर आ गया और हमको cos स्क्वायर x लाना था, cos स्क्वायर x आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे कि ये जो n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x है वो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, और ये जो 1 प्लस में है वो यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा m स्क्वायर प्लस माइनस सॉरी प्लस ने माइनस, देयरफॉर m स्क्वायर माइनस 1, ये प्लस 1 है वो यहाँ पे गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है उसको हम यहाँ पे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा n स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया कि ये जो प्लस 1 है वो यहाँ पे ले गए तो माइनस हो गया, और ये जो माइनस एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है उसको हम यहाँ पे ले गए तो प्लस हो गया, ये प्लस हो गया और ये तो माइनस का माइनस हो गया, राइट। अब देखो एम स्क्वायर माइनस 1 तो आपको मिल गया, एम स्क्वायर माइनस 1, तो उसको तो हम कंटिन्यू रखेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये दोनों में हम cos स्क्वायर x कॉमन निकाल देते हैं, cos स्क्वायर x कॉमन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर x कॉमन निकल गया, तो n स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर x में से आपने cos स्क्वायर x को कॉमन निकाला तो बचा क्या n स्क्वायर माइनस है तो माइनस, अब cos स्क्वायर x में से हमने cos स्क्वायर x को कॉमन निकाला तो क्या बचा यहाँ पे हमारा 1, और ये आ गया हमारा n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये n स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे cos स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो देयरफॉर क्या हो गया आपका कि m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, सही है। cos स्क्वायर x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, सो देयरफॉर क्या हो गया cos स्क्वायर x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, एंड thus इट इज प्रूव, और ये हमारा प्रूव हो गया। तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, और ये बेटा आपका सम यहाँ पे प्रूव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो प्लीज इस वीडियो को मतलब के अच्छी तरह से देख लिया होगा आपने, तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो बेटा। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल एपोलो क्लासेस पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे जितने भी आने वाले वीडियो लेक्चर है सारी वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक देखते रहिए एपोलो सीबीएसई क्लासेस और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।